गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहनें अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत जैसे कि हमारी हो चुकी है और अभी देख सकते हो आप बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है और बिल्कुल इतना ज़्यादा ना सुनसान होता है। सुबह-सुबह तो वैसे भी इतना ज़्यादा शांत माहौल होता है, हर जगह शांति, हर जगह शांति। और मन में ना इतने अच्छे-अच्छे विचार आते हैं और कुछ भी हम सोच समझने के लिए ना एकदम खुद को तैयार कर लेते हैं उस समय पर, क्योंकि हमारे दिमाग में ना सुबह-सुबह सकारात्मक विचार आते हैं। तो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए या कुछ याद करने के लिए या कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए सुबह का समय जो होता है सबसे बेहतर होता है। तो आज दिन था संडे का और आज संडे का दिन था और महीने का लास्ट दिन यानी कि 30 नवंबर। तो वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ससुराल की लाइफ कैसी होती है, ससुराल में हम जॉब और स्टडी को कैसे मैनेज कर पाते हैं। देखिए मैं भी यहाँ रहती हूँ। हाँ, मतलब शादी के बाद जो एक जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे हम एकल परिवार में रहें, चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहें, और वो सेम ही होती हैं, है ना। हमको जो काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ वही काम मुझे ससुराल में भी करने पड़ते। तो वही है हमारी जो शादी के बाद की ज़िंदगी। मेरा मेन मकसद यही है दिखाने का, शादी के बाद एक माँ कैसे अपना संघर्ष करती है और एक कैसे अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उसे, एक माँ को। देखिए एक माँ और एक हाउसवाइफ़ अगर घर के कामों के बाद एक्स्ट्रा कुछ कर रही है तो आप समझ लीजिए उसमें वो बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। और समय वैसे ही तय होता है कि हाँ 24 घंटे, चाहे एक फ्री पर्सन है चाहे एक कामकाजी महिला है, समय उतना ही होता है उसके पास 24 घंटे का। उसमें से ही उसे अपना सुख, नींद, चैन कुछ त्यागना पड़ता है। तब वो अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए खुद को तैयार करती है। तो वही देखिए हर एक हाउसवाइफ़ की यही सेम कहानी होती है कि हम सब कुछ खुद को मतलब तैयार नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन वही है काफ़ी सारी बहनें ससुराल जैसी ज़िम्मेदारियों में अपने आप के सपनों को घोट लेती हैं और नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी बहनें इसी वजह से ना अपने सपनों को त्यागना पड़ जाता है उनको, क्योंकि ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको वो कुछ करने के लिए नहीं बोलती हैं। उनको ज़िम्मेदारियाँ कहती हैं कि हाँ बस इतना ही सही है कि तुम बच्चों को सँभालो, घर को सँभालो। तो इन्हीं के चक्कर में ना वो कभी भी अपने सपनों को नहीं जगा पाती हूँ। तो बहनों बस यही मैं कहना चाहूँगी हर बहन से, हर भाई से कि अगर अभी आप नहीं उठे, अगर आपने अभी अपने हुनर को, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। बहुत समय आपका, एक कहते हैं ना समय रेत के जैसे होता है, जैसे रेत हाथ से फिसलती रहती है ऐसे ही समय आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। तो अगर आप अभी उठेंगे तो शायद आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगर आप अभी नहीं उठे तो आपकी किस्मत शायद नहीं चमक पाएगी। तो मैं सब यही बहनों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी दिन रात मेहनत करते रहिए। यहाँ पर मैं अपना सीडीपी के क्वेश्चन मैं देख रही थी पढ़ के कि मेरा कितना सही है, और मेरे 30 क्वेश्चन में से मैं सही बताऊं 30 क्वेश्चन में से मेरे 21 क्वेश्चन थे वो सही गए थे। तो मुझे ये तो सन 2011 का पेपर है, वो उसी को पढ़ रही थी मैं, सीडीपी को। तो अच्छा था इतना। अभी तो मैं आगे का पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ किस टॉपिक के कितने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सही था जो मैं सोच रही थी। तो ये मेरी सुबह का कुछ रूटीन था। सुबह मुझे थोड़ा समय मिल गया क्योंकि संडे था, तो मैंने कहा चलो स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग और हस्बैंड सब इतना ज़्यादा जल्दी कोई संडे को उठता नहीं है, सब लोग सोते रहते हैं। तो मैंने कहा अभी खाना और नाश्ता बना के क्या ही करूँगी, मैं तो अपने समय पर ही उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो 2-3 घंटे का यहाँ पे स्टडी हो जाएगा आराम से। तो मैंने इधर अपनी स्टडी की, उसके बाद मैं खाना बनाना मैं शुरू कर दूँगी। तो आज हमारे घर पे मैं बना रही हूँ मट्ठा के आलू और
चावल बनेगा। तो इस तरीके से खाने बनाने का देखिए, एक हाउसवाइफ़ ये सारे काम, आप ससुराल में रहो चाहे आप अलग फैमिली में रहो, सारे काम हमको वही करने होते हैं जो हमको एक ससुराल में करने होते हैं। देखिए इसीलिए मैंने अपना थंबनेल पे लिखा था कि हाँ, ससुराल में पढ़ाई और जॉब करना, एक मैरिड लाइफ अलग होती है और एक शादी से पहले की लाइफ अलग होती है। देखिए दोनों लाइफ में बहुत अंतर होता है। दोनों लाइफ में कुछ शादी के बाद ना हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके की इस कदर बढ़ जाती हैं जिन्हें हम कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और शादी से पहले ये होता है कि हम अगर नहीं करेंगे तो माता पिता हमें अनुमति इस तरीके की, हमको कोई ज़िम्मेदारी इस इतनी बोझ बना के नहीं डाली जाती है। हम अपने सपनों को मतलब उड़ाई सॉरी दोस्तों, आप पता है यहाँ पे मैं छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और बिल्कुल जस्ट अभी मैं स्कूल से आई हूँ और इतने ज़्यादा बंदर हैं, इतने ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे और अंदर से ना इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो उसकी वजह से मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ ना, तो उस तरीके से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी शादी से पहले ना अपने लिए बहुत सारे सपने देखती हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और वो कर सकती हैं, उनमें वो हुनर और टैलेंट होता है, लेकिन शादी के बाद उनके सपनों को मार दिया जाता है। और बहुत सारी बहनें, तो ऐसी अगर कोई बहन है जो मेरी वीडियो देख रही है, तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहनों, अभी आपके पास समय है, तो अभी आप उठ जाइए, अपने सपनों को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है और फिर बाद में जब आपके पास समय नहीं होगा तो आप पछताएंगे और उस पछतावे का और उस समय का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरा मतलब बस इतना ही है और इसीलिए मैं बस यही कहती हूँ कि मुझे ये नहीं मैं ये नहीं कहती कि आप स्टडी करो, आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़ाई शुरू करो। आपको जो आता हो, आपके अंदर जो हुनर हो, आप सिलाई आती हो, आपको पार्लर आता हो, आपको कुकिंग आती हो, आपको डांसिंग आती हो, आपको ट्यूशन देना आता हो, आपको जॉब करने का हुनर हो, जो भी हुनर A to Z आपके अंदर कोई भी हुनर हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप कर सकते हो, बाद में आप नहीं करोगे। अभी आप काफ़ी बहनें ना इस ज़िम्मेदारी के चक्कर में अपना समय वेस्ट करती रहती हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, ज़िम्मेदारियाँ जब कम हो जाएंगी तब शुरुआत करेंगे। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक ना हमारे कभी काम ख़त्म होंगे, ना हमारी कभी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होंगी। हमको कुछ ज़िम्मेदारियों को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ कामों को हमें पेंडिंग में डालना पड़ेगा अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा। तो आज संडे था और कामों की फ़ौज मुझे ढूंढती फिरती है कि संडे है, विनीता कहाँ है, ये काम कर, वो काम कर। इतने सारे कामों का प्रेशर हो जाता है संडे वाले दिन, मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि मैं क्या करूँ। 2 बज जाता है हर बार में मुझे, 2 बजे तक मैं कहीं जाकर अपने सारे कामों को कर पाती हूँ, उससे पहले मेरे काम निपटते ही नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। हर काम लेट से होता है, जैसे सुबह मैंने स्टडी की, 6 बजे तक तो मैंने स्टडी की थी। फिर नाश्ते में क्या खाना है, नाश्ते में मैक्रोनी बनी थी, फिर खाने में क्या खाना है, फिर कढ़ी बनाई। तो इस तरीके से हम अलग अलग डिमांडें बढ़ जाती हैं। संडे वाले दिन एक ही दिन हम चारों को मिलता है, जिसमें हम अपने अपने पसंद का खाना, अपने पसंद आपस में बातचीत करना, बच्चों को साथ खेलना, ये सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि चारों लोग हम उस दिन इकट्ठे होते हैं, मेरी दोनों बेटियाँ, मेरे हस्बैंड जी और मैं। तो इस तरीके से वो पूरा टाइम ना हम सोचते हैं एक ही टाइम हमें मिला है, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ उस टाइम को स्पेंड करें। तो यहाँ पर शाम का समय था और मैं छत पे ही आ गई थी और हम सब लोग छत पे ही थे, तो मैं छत पे ही बुक को लेकर आ गई थी, थोड़ी देर मैं पढ़ रही थी। उसके बाद ये रात का समय है और थोड़ा खाना ना लेट खाया था, 2 बजे के करीब खाना खाया था, तो भूख इतनी तेज़ी से लग नहीं रही थी। बच्चे दोनों लोग लेटे हैं और यहाँ पर हस्बैंड जी के साथ मैं बैठ गई हूँ मैथ की प्रैक्टिस करने, क्योंकि मुझे मैथ में मैं थोड़ी वीक थी और अभी भी हूँ, उस नॉलेज का मैथ मेरा नहीं है, 8th तक मेरे पास मैथ ही रहा था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी से मैं मतलब वो मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से मैथ आता है क्योंकि उन्होंने GTI कर रखी है।
तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझाया था। तो एक एक्सरसाइज मैंने पूरी सीखी थी, उन्होंने पूरी मुझे सिखाई थी। तो मैंने मोबाइल पे देख के भी पढ़ूँगी, लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका कुछ ज़्यादा है। वो बोलते हैं, देखिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो मैं इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, कोई ना कोई तो हमारा साथ ज़रूर देता है। जब कोई नहीं देता है, और तब भगवान ज़रूर होते हैं हमारे साथ। कोई ना कोई हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और जब वो एक सपोर्ट करने वाला पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो हम एक औरत हर ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैं उनको पूछ रही थी, कोई सवाल ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कह रही थी तुमने कैसे किया, मतलब इन्होंने करके दिखा दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने कहा मुझे अच्छे से समझाइए। फिर इन्होंने अच्छे से समझाया, तो मैं कह रही थी शाबाश, तुम्हें तो बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा हंसी मजाक हमारा थोड़ा चल रहा था। इसी तरीके से मेरी पूरी स्टडी है वो होती है, और काफ़ी तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अभी मैं 9 बजे तक हमने स्टडी की थी, इसके बाद खाना खाया था, फिर मैं लेट गई थी। आज ना थोड़ा वीडियो में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि बोलना मैंने टॉपिक जो रखा था ना, उसमें मैं सोच रही थी मैं बहुत अच्छे से आपको अपना स्ट्रगल दिखाऊंगी, अपना स्ट्रगल बताऊंगी, लेकिन इतने ज़्यादा बंदर हैं, बंदरों की वजह से ना मेरा जो डर है अंदर से, आपको रियल में मैं अगर दिखाने का होता तो मैं दिखाती कि मैं कितनी ज़्यादा अंदर से परेशान हूँ, कितनी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है। क्योंकि देखिए नीचे बच्चे हैं, बच्चों को रूम में मैं बिठा के आई हूँ, और ऊपर मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो बस आज ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा सा ही वीडियो रखेंगे। और प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ मेरे बहन भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। क्योंकि कभी कभी ना हमें भी मनोबल की ज़रूरत पड़ती है, हम भी कभी कभी ना खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो आप सभी की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।